आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। पराशर गीता में पराशर मुनि के द्वारा धर्म का उपदेश किया जा रहा है, वो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। पराशर जी बोलते हैं कि सभी वर्णों के लिए अलग अलग कर्तव्यों का निर्धारण वेदों में किया गया है और अपने वर्ण के आधार पर जिसका जो कर्तव्य है उसका निर्वाह करना ही धर्म है। ब्राह्मण के लिए यज्ञ याग आदि करना और
अध्ययन अध्यापन करना ये मुख्य रूप से कर्तव्य बताए गए हैं। हालांकि आगे और भी कुछ कर्तव्यों का प्रसंग है, लेकिन प्रायः समाज में भी हम ऐसा देखते हैं कि ब्राह्मणों को ऐसा लगता है कि उनको केवल दान लेना चाहिए, है ना। दान देने का जरा उतना प्रचलन नहीं दिखाई देता है। तो देने को तो बोला जाता है दान, और लेने को बोला जाता है प्रतिग्रह। जो शास्त्रीय शब्द हैं वो देना माने दान और लेना माने प्रतिग्रह। तो यहाँ पर पराशर जी बोलते हैं विशिष्टस्य विशिष्टाच्च तुल्यौदान प्रतिग्रहौ तयोः पुण्यतरं दानं तद्विजस्य प्रयच्छतः। यद्यपि ब्राह्मण के लिए दान लेना और दान देना, लेना माने प्रतिग्रह और देना माने दान, तो दान और प्रतिग्रह ये दोनों ही ब्राह्मण के लिए धर्म रूप हैं, उचित हैं। किंतु देना ज़्यादा पुण्यतर है, ऐसा पराशर जी बोलते हैं। तयोः पुण्यतरम दानम, प्रतिग्रह की अपेक्षा, लेने की अपेक्षा देना ये ब्राह्मण के लिए ज़्यादा पुण्यतर है। तयोः पुण्यतरम दानम तद्विजस्य प्रयच्छतः। अच्छा, फिर हम लोग प्रायः सत्संगों में सुनते रहते हैं कि मनुष्य के ऊपर कई प्रकार के ऋण होते हैं। जब वो जन्म लेता है तो ऋणों के साथ ही जन्म लेता है, तो उन ऋणों को भी उतारना चाहिए जीवन में। तो सामान्य तौर पर 5 प्रकार के ऋण सुने जाते हैं। यहाँ पर पराशर गीता में 6 प्रकार के ऋणों की चर्चा करते हैं। बोलते हैं देवता तिथिभृत्तेभ्यः पितृभ्यश्चात्मनस्तथा ऋणवान् जायते मर्त्यः तस्माद् अनृणताम् व्रजेत। बोलते हैं कि प्रत्येक मनुष्य 6 प्रकार से ऋणी होकर के ही जन्म लेता है, ये बोल रहे हैं। देवता, अतिथि, कुटुंबीजन, पितर और स्वयं। यहाँ एक विशेष बात कही गई है। बोलते हैं व्यक्ति अपने आप का भी ऋणी होता है। देवताओं का ऋणी होता है, उसको देव ऋण बोलते हैं। अतिथि का ऋणी होता है, उसको अतिथि ऋण बोलते हैं। कुटुंबी जनों का ऋण होता है, पितरों का ऋण होता है, और अपने आप का भी ऋण होता है। अच्छा, तो इसमें देवता, अतिथि, कुटुंबीजन, पितर, स्वयं और ऋषि ऋण भी होता है। तो ये जो 6 प्रकार के ऋण हैं, तो इनसे कैसे मुक्त हुआ जाता है? तो बोलते हैं स्वाध्यायेन ब्रह्म महर्षिभ्यो। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य काल में वेद शास्त्रों का अध्ययन करता है, तो वेदाध्ययन से ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं, ये बोलते हैं। स्वाध्यायेन महर्षिभ्यो
देवेभ्यो यज्ञ कर्मणा, और जब व्यक्ति यज्ञ करता है तो देवताओं के ऋण से मुक्त होते हैं। देवेभ्यो यज्ञ कर्मणा। अच्छा, पितृभ्यः श्राद्धदानेन, पितरों के प्रति जो ऋण है तो उससे मुक्त होने का उपाय क्या है? बोले श्राद्ध, उचित तिथियों में जो श्राद्ध किया जाता है, और दान। तो श्राद्ध और दान के द्वारा पितृ ऋण से मुक्त हुआ जाता है। अच्छा, फिर आता है अतिथि ऋण। तो बोलते हैं निर्णाम अभ्यर्चनेन च। तो अतिथि ऋण से मुक्त कैसे हुआ जाता है? बोले अतिथियों की सेवा करके, अतिथियों का सत्कार करके, उन्हें भोजन वस्त्र आदि दे करके, तो अतिथि ऋण से मुक्त हुआ जाता है। फिर एक ऋण है परिजनों का, कुटुंबी जनों का। तो कुटुंबी जनों के ऋण से मुक्त होने का तरीका है उनका पालन पोषण करना। पालनेन आत्मनोपि। अच्छा, तो कुटुंबी जनों के ऋण से मुक्त होने के लिए उनका भरण पोषण करना, उनका पालन करना। और अंतिम ऋण है स्वयं का ऋण। स्वयं के ऋण से कैसे मुक्त होना है? बोले वाचा शेषावहार्येण पालनेनात्मनोपि च। वेदवाणी का श्रवण और मनन, वेद आदि शास्त्रों का जो मोक्ष शास्त्र हैं, आत्मकल्याण करने वाले शास्त्र हैं, ऐसे शास्त्रों का श्रवण, पठन, मनन। दूसरा यज्ञशेष अन्न का भोजन। यज्ञशेष का अर्थ होता है भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करना। और तीसरा जीवों की रक्षा, मतलब जिसका भी हम कल्याण कर सकते हैं, जिसकी भी रक्षा कर सकते हैं, परोपकार एक तरह से कह सकते हैं। तो ये 3 कार्य करने से व्यक्ति स्वयं के ऋण से मुक्त होता है, ये पराशर ऋषि बोलते हैं। अच्छा, फिर संसर्ग दोष व्यक्ति के जीवन में होता है, तो इस संसर्ग दोष से कैसे मुक्त हुआ जाता है? बोलते हैं सद्भिस्तु सह संसर्गः शोभते धर्मदर्शिभिः नित्यं सर्वास्वस्थासु न सद्भिरिति मे मतिः। पराशर ऋषि बोलते हैं कि मेरी ऐसी समझ है, मेरा ऐसा मत है कि जो धर्मशील व्यक्ति है, धर्मपरायण व्यक्ति है, उसको हमेशा सत्पुरुषों के संग ही रहना चाहिए, सत्पुरुषों का ही संसर्ग करना चाहिए। सद्भिस्तु सह संसर्गः शोभते। धर्मशील व्यक्ति तभी शोभायमान होता है जब वह सत्पुरुषों, संतों का संग करता है और किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में दुष्टों का संग
नहीं करना चाहिए। सर्वास्वस्थासु न असद्भिः, किसी भी परिस्थिति में असत लोगों का, दुष्ट लोगों का संग नहीं करना चाहिए। बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं इसके लिए। बोले कि सूर्य की समीपता प्राप्त करने से उदयाचल भी चमकदार हो जाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि सूर्य देव जब उदित होते हैं तो उदयगिरि, उदयाचल पर्वत है, वहीं से उदित होते हैं। तो सूर्य देव जिस समय उदित हो रहे होते हैं उस समय पर वह उदयाचल पर्वत भी देदीप्यमान होता है, स्वर्णिम आभा हो जाती है उसकी। तो हिमालय में रहने वाले लोगों को ये थोड़ा सा जानकारी है इस बात की कि जब पर्वत हिमाच्छादित हो और उस हिमाच्छादित पर्वत के पीछे से सूर्यदेव जब उदित हो रहे होते हैं तो उस पर्वत की भी स्वर्णिम आभा होती है, स्वर्ण की तरह वह चमकता है। तो सूर्य के संसर्ग से, वो चमक उसकी अपनी नहीं है, वो आभा उसकी अपनी नहीं है, किंतु सूर्य के संसर्ग से जिस तरह से उदयाचल पर्वत में भी चमक आ जाती है, उसी प्रकार से यदि कोई नीच वर्ण का मनुष्य भी हो और वह साधु पुरुषों के निकट रहने लगे तो उस मनुष्य के जीवन में भी सद्गुण शोभायमान होने लगते हैं, वह भी सद्गुण संपन्न हो जाता है। यथोदय गिरौ द्रव्यम सन्निकर्षेण दीप्यते तथा सत्सन्निकर्षेण हीनवर्णोपि दीप्यते। श्वेत वस्त्र होता है, उसको जिस प्रकार के रंग में रंग दिया जाए वह वस्त्र वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इसी तरह से हम सभी का जो मन है वो तो एक श्वेत वस्त्र की तरह ही है। जिस तरह का संग करता है, जिस तरह का वातावरण मिलता है, वो उसी रंग में रंग जाता है। इसलिए व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। अपवर्ग मोक्ष की ओर जाने वाली जो वृत्तियां हैं, जो स्वभाव है, वो संत संग से प्राप्त होती हैं। इसी तरह से विषयी लोगों का, कामी लोगों का संग करने से तो विषय भोग की ही वृद्धि होती है। अच्छा, दान के संदर्भ में कुछ चर्चा करते हैं। बोलते हैं कि अभिगम्य च तत्तुष्ट्या दत्तमाहु अभिष्टुतम याचितेन तु यद्दत्तम तदाहुर मध्यमं बुधाः अवज्ञया दीयते यत् तत्तथैवाश्रद्धयापि वा तमाहुरधमं दानम मुनयः सत्यवादिनः। बोले दान 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। बोले जब हम जिसको दान देना चाहते हैं, एक तो दान और दया, इन दोनों में अंतर है, ये तो सभी लोग समझते ही हैं। दान हमेशा श्रद्धेय के प्रति दिया जाता है, अपने से बड़े के प्रति, कोई ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, इस तरह से।
हाँ, दया जो होती है, कोई दीनहीन है, असहाय है, तो उसके लिए जो किया जाता है उसको दया बोलते हैं। तो दान के संदर्भ में बोले कि जब हम स्वयं ही जिनको दान देना है उनके पास जा कर के और उन्हें प्रसन्न करते हुए जब हम दान देते हैं उनको श्रद्धा पूर्वक, तो इसको उत्तम दान कहा जाता है। अभिगम्य च, अभिगम्य माने उनके समीप जा करके, तुष्ट्या उनको प्रसन्न करके, दत्तम आहु अभिष्टुतम, तो इसको प्रशंसनीय श्रेष्ठ दान कहा जाता है। दूसरे क्रम में जो है मध्यम कोटि का दान, वो क्या होता है? बोले याचितेन तु यद्दत्तम तदाहुः मध्यमं बुधाः। मांगने पर जब दान दिया जाए तब उसको मध्यम श्रेणी का दान कहा जाता है। अच्छा, फिर अधम श्रेणी का दान क्या है? बोले कि अवज्ञया दीयते यत् तथैवा श्रद्धयापि वा। अवज्ञापूर्वक, अवहेलना करके और अश्रद्धापूर्वक, माने किसी के दबाव में आकर के किसी ने कहा कि दान कर दो इस तरह से, तो श्रद्धा नहीं है, जिनको दे रहे हैं उनके प्रति अवज्ञा का भाव है इस तरह से, तो अवज्ञापूर्वक और अश्रद्धापूर्वक जो दान दिया जाता है, तम आहु अधमम दानम मुनयः सत्यवादिना। सत्यवादी मुनियों ने उसको अधम दान कहा है। बिल्कुल यही का यही विभाग सेवा के संदर्भ में भी है। माने जब हम स्वयं जाकर के सेवा करें बिना कहे ही, तब उसको उत्तम सेवा कहा जाता है। और मध्यम सेवा जैसे मध्यम दान है, तो जब मांगा जाए, माने जब कहा जाए कि आप ये सेवा करो, तब सेवा की जाए तो वो मध्यम श्रेणी की सेवा कहलाती है। और खिन्नता पूर्वक जब सेवा की जाए तो वो अधम कोटि की सेवा कहलाती है। ऐसे प्रत्येक वर्ण की शोभा कैसे होती है, व्यक्ति शोभायमान कैसे होता है, तो अलग अलग वर्णों के संदर्भ में ये बोलते हैं। दमेन शोभते विप्रः क्षत्रियो विजयेन तु धनेन वैश्यः शूद्रस्तु नित्यं दाक्षेण शोभते। बोले विप्र की शोभा होती है इंद्रिय संयम से। इंद्रिय संयम यदि ब्राह्मण के जीवन में है तो उसी से वह शोभायमान होता है। दमेन शोभते विप्रः। अच्छा, क्षत्रियो विजयेन तु, क्षत्रिय की शोभा कब होती है? जब वह युद्ध में विजय प्राप्त करता है, तो उससे क्षत्रिय की शोभा होती है। धनेन वैश्यः, वैश्य की शोभा कब होती है? जब वह न्यायपूर्वक धन का उपार्जन करता है, तो धनोपार्जन से वैश्य की शोभा होती है। और शूद्र की शोभा होती है जब वह सेवा कार्य में कुशल हो। शूद्रस्तु नित्यं दाक्षेण शोभते। सेवा में दक्षता, सेवा में कुशलता,
कुशलता पूर्वक जब सेवा करता है तो उससे शूद्र की शोभा होती है। इसी तरह से धन के संदर्भ में भी बोलते हैं, किस वर्ण के यहाँ किस तरीके से आया हुआ धन शोभायमान होता है, प्रशंसनीय होता है। तो बोलते हैं कि ब्राह्मण के यहाँ प्रतिग्रह में से मिला हुआ धन, प्रतिग्रह मतलब किसी ने दान किया है तो दान में मिला हुआ धन ब्राह्मण के यहाँ शोभायमान होता है। प्रतिग्रहागता विप्रे क्षत्रिय युधि निर्जिता, क्षत्रिय के घर में जो धन है वह जब युद्ध से जीता गया हो, तो युद्ध से जीत करके लाया हुआ धन क्षत्रिय के घर में शोभायमान होता है। वैश्य न्यायार्जिताश्चैव, वैश्य के यहाँ न्यायपूर्वक व्यापार अथवा खेती आदि करके उपार्जित किया हुआ धन शोभायमान होता है। और शूद्र के यहाँ सेवा से प्राप्त हुआ धन शोभायमान होता है। अच्छा, अब कर्म के संदर्भ में कई बार व्यक्ति को ये परेशानी होती है कि यदि कोई ब्राह्मण है और वेद शास्त्र में कहा गया है कि उसका कार्य यज्ञ याग आदि करना है, अध्ययन अध्यापन करना है, तो यदि वो कार्य न करते हों, कोई और कार्य करते हों, तो फिर वो तो अपने स्वधर्म से च्युत हो जाना माना जाएगा। तो इस संदर्भ में क्या व्यवस्था है? बोलते हैं कि ब्राह्मण, यदि ब्राह्मण का जो कर्तव्य बताया गया है, यज्ञ यागादि करना, अध्ययन अध्यापन करना, अगर उससे ब्राह्मण की जीविका नहीं चलती हो तो वह क्षत्रिय अथवा वैश्य के धर्म का भी निर्वाह कर सकता है, ये बोलते हैं। जैसे क्षत्रिय का कर्तव्य है शासन करना, रक्षा करना, इस तरह से सैनिक आदि के जो कार्य होते हैं, प्रशासनिक कार्य होते हैं, तो ये क्षत्रिय के हैं। और वैश्य के कार्य हैं, व्यापार है अथवा कृषि है, इस तरह से। तो ब्राह्मण इन कार्यों को भी कर सकता है, माने वह क्षत्रिय और वैश्य के धर्म को भी अपना सकता है जीविका का निर्वाह करने के लिए। किंतु शूद्र के कर्म को ब्राह्मण कभी भी न स्वीकार करे, ऐसे बोलते हैं। क्षत्र धर्मा वैश्य धर्मा नावृत्ति पतते द्विजः, शूद्र धर्मा यदा तु स्यात् तदा पतति वै द्विजः। शूद्र का कर्तव्य है तीनों वर्णों की सेवा करना। तो अगर वह ब्राह्मण अगर वो अपनावे तो फिर वो पतन की ओर जाएगा। इसी तरह से शूद्र है और उसकी जीविका केवल सेवा वृत्ति से यदि न चलती हो तो उसे वैश्य के धर्म को अपना लेना चाहिए। ब्राह्मण और क्षत्रिय का नहीं, वैश्य के धर्म को अपना सकता है। माने व्यापार है, पशुपालन है अथवा शिल्प कला आदि है, तो ये कार्य भी शूद्र कर सकता है, इस तरह से बोलते हैं।
कुछ कार्य ऐसे हैं जो किसी को भी नहीं करना चाहिए। माने अगर व्यक्ति करेगा तो उसके लिए वो पतन का ही कारण होगा, शोभा का कारण नहीं होगा। वो क्या है, बोले जैसे कभी कोई नाटक होता है या कोई मंचन होता है तो उसमें कई बार जो नट होते हैं वो स्त्री का वेश बना करके मंच पर जाते हैं और उसमें नृत्य आदि करते हैं। तो बोले ये कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये पतन के कार्य हैं, ये अशोभनीय कार्य हैं। किसी भी वर्ण के व्यक्ति को ये कार्य नहीं करना चाहिए। रंगमंच में स्त्री आदि का वेश बना करके नाचना अथवा खेल दिखाना, तो ये घृणित कार्य की श्रेणी में आता है। इसी तरह से बहुरूपीय का काम रूपोपजीवनम, यह भी विगर्हित है। इसी तरह से मदिरा और मांस का विक्रय करके जीविका चलाना, यह भी घृणित कार्य की ही श्रेणी में आता है। ये सब जीविका के वो बता रहे हैं कि ये ना करें तो अच्छा है। यहाँ तक भी बोल दिया गया है कि अगर किसी के घर में पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहे हों ये कार्य, तब भी समझदार व्यक्ति को वो कार्य छोड़ देना चाहिए। माने स्वयं तो आरंभ करना नहीं चाहिए, और यदि उसके पीढ़ी में उसके वंश में हो भी रहा हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। तो इसमें एक तो नाटक में स्त्री आदि का वेश बना के मंचन करना, नाचना गाना, बहुरूपीय का वेश बना करके और जीविका चलाना, फिर मदिरा और मांस का विक्रय करना, और लोहे और चमड़े का विक्रय करना, यह भी विगर्हित है। ऐसे मध्यमांसोपजीव्यम च विक्रयम लोह चर्मणोः, तो इन कार्यों का व्यक्ति को प्रायः त्याग करना चाहिए। एक समय था, इतिहास को याद करते हैं, पराशर मुनि बोलते हैं कि एक समय था जब प्रत्येक मनुष्य धार्मिक था, शास्त्रों के अनुसार ही जीवन जीता था। बोलते हैं ऐसा हमने पुराणों में सुना है, श्रूयन्ते ही पुराणेषु, तो ये सुना है कि अधिकांश मनुष्य संयम, धर्म और न्यायोचित आचरण ही करते थे। उस समय पर जब कोई अपराध कर दे तो उसको केवल धिक्कार मात्र ही दंड दिया जाता था। देखिए, दंड जो अपराध करने पर जो दंड का विधान है, वो दंड भी व्यक्ति के आचरण और उसके स्वभाव के अनुसार ही तय होता है हमारे शास्त्रों में। अब आधुनिक जो संविधान है उसमें तो एक अपराध का सभी के लिए एक ही प्रकार का दंड निर्धारित है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा नहीं है। अपराध एक ही हो, लेकिन किस व्यक्ति ने किया है उस व्यक्ति के जीवन और उसके आचरण और स्वभाव को ध्यान में रखते हुए ही दंड का विधान किया जाता था। ऐसे तो बोले जिस समय पर सभी लोग धार्मिक थे, न्यायोचित संयमित जीवन जीते थे, उस समय यदि कोई भी व्यक्ति अपराध कर दे तो धिक्कार मात्र से उसको धिक्कार दिया जाता था, यही उसके लिए दंड होता था।
और देखिए, सामान्य तौर पर हम वर्तमान समाज में भी देख सकते हैं, तो कोई कोई व्यक्ति है जो बड़ा संयमित जीवन जीने वाला है, नियम से रहने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा उपद्रवी स्वभाव नहीं है। तो अब यदि उसने कोई गलती कर दी तो उसको केवल आँख तरेर के देख लिया जाए तो उतने मात्र से ही वह दंडित हो जाता है ना। जैसे जो लोग शिक्षण कार्य करते होंगे तो उनको भी कभी इस बात का अनुभव होता है। किसी बच्चे को तो डंडे से पीटा जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और किसी को केवल थोड़ा सा वाणी से डांट दिया गया तब भी बहुत फर्क पड़ जाता है। तो दंड देने का मुख्य प्रयोजन है कि उसके जीवन में सुधार लाना। तो किसी व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है, इतना वो संवेदनशील है कि अगर उसको थोड़ा सा डांट भी दिया गया तो उतने से ही वह सावधान हो गया, सुधर गया। कोई कोई है जिसको प्रताड़ित किया जाए, शारीरिक दंड दिया जाए, तब जा कर के वह मार्ग में आता है। तो बोले जिस समय पर न्यायोचित आचरण करने वाले लोग थे उस समय दिग्दंड शासनाः श्रूयन्ते ही पुराणेषु प्रजा दिग्दंड शासनाः। अच्छा, फिर धीरे धीरे कालक्रम से काल तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, काल बदलता है। तो जब प्रजा में कुछ लोग धर्म को छोड़ने लगे तो उनके ऊपर असुरों का आवेश होने लगा, आसुरी शक्तियों का आवेश होने लगा, क्योंकि असुरों को ये बड़ा ही असह्य था कि समाज में सभी लोग धर्मशील हैं। सभी का धर्मशील होना असुरों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, उनको सह्य नहीं था। तो धीरे धीरे करके असुरों ने चोरी छिपे कुछ मनुष्यों के भीतर प्रविष्ट होना आरंभ कर दिया। आसुरी वृत्ति आने लगी, और आसुरी वृत्ति जब कुछ लोगों के भीतर आ गई तो फिर वो अभिमानी होने लगे, घमंडी होने लगे, दर्प आ गया। दर्प आ जाने से फिर क्रोध आ गया, क्रोध से फिर लज्जा का त्याग हो गया, फिर धीरे धीरे करके मोह में घिरते चले गए, और इस तरह से जो धर्म था उसका प्रायः लोगों ने त्याग कर दिया, धर्म का पतन हो गया। इस तरह से एक समय में इस तरह का हुआ था, ये बता रहे हैं पराशर मुनि। तो बोलते हैं कि फिर जब पूरे समाज में आसुरी वृत्तियों का ही आतंक हो गया, उस समय पर देवताओं को बहुत परेशानी हुई। फिर वो ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी शिव जी के पास में गए, और शिव जी ने त्रिपुरों का, त्रिपुर मतलब 3 लोग, तो त्रिपुरों में जो आसुरी वृत्ति व्याप्त हो गई थी उसका संहार किया। इसलिए भगवान शिव को त्रिपुरारी बोलते हैं। त्रिपुरारी, तीनों पुरों में जो आसुरी वृत्तियां थी, असुर थे, उनका जब उन्होंने संहार किया तो त्रिपुरारी कहलाए भगवान शिव। तो उस समय तो ऐसा हो गया था, लेकिन बाद में भी वो जो असुर लोग थे वो चोरी छिपे किसी न किसी के भीतर प्रवेश कर ही जाते थे।
तो कलयुग में पुनः उनको अवसर मिलने लगा। तो इसलिए कलयुग में चूँकि लोगों के भीतर आसुरी वृत्ति का प्रवेश होता चला जा रहा है, इसलिए लोग धर्म का प्रायः त्याग करते जा रहे हैं। तो जब धर्महीन समाज होने लगता है तो फिर दंड के अनेक रूपों को अपनाया जाता है। तो दंड के जो विविध रूप हैं, कई कुछ दंड ऐसे होते हैं जो बड़े क्रूरतापूर्ण होते हैं। तो क्रूरतापूर्ण दंड क्रूर स्वभाव के लोगों के लिए ही निर्धारित है। जैसे आप देखिए तो हम अपने पुराणों में नरकों के विषय में जो चर्चा सुनते हैं, तो वो एक तरह का दंड विधान है ना, वो एक प्रकार का दंड है। तो वो दंड किसके लिए है? जिसने क्रूर कर्म किया होगा और जिस प्रकार का कर्म किया होगा उसके अनुरूप नरक की गतियां हैं, नरक की योनियां हैं। तो वास्तव में दंड केवल और केवल अपराधी के लिए और अपराधी की प्रकृति के अनुरूप है। जैसे कि अगर कोई बहुत ही सात्विक जीवन जी रहा है, धार्मिक जीवन जी रहा है, और उसके जीवन में कभी कोई अपराध बन गया, तो उसको वही दंड नहीं दिया जाएगा जो दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति को दिया जाता है। अब ये तो न्याय व्यवस्था एक तरह से गलत मानी जाएगी। जो वर्तमान न्याय व्यवस्था है, शास्त्रीय दृष्टि से उसमें बड़ी त्रुटियां हैं। शास्त्रीय दृष्टिकोण का वहाँ प्रायः अभाव दिखाई देता है, क्योंकि एक अपराध हुआ तो उस एक अपराध का प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही दंड निर्धारित होगा। किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया है, तो अब मर्डर कर देने का जो दंड संविधान में निर्धारित होगा, उस सभी के लिए एक ही दंड होगा, है ना। लेकिन ये न्यायोचित व्यवस्था तो नहीं है। न्यायोचित व्यवस्था क्यों नहीं है? क्योंकि किसी व्यक्ति ने जीवन भर सात्विक जीवन जिया हो, परोपकार का जीवन जिया हो, लोक कल्याण का जीवन जिया हो, और किसी परिस्थिति विशेष में उसके द्वारा किसी का मर्डर कर दिया गया, ठीक। और वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो जीवन भर समाज को तकलीफ देता रहा हो, क्रूर वृत्ति का आचरण करता रहा हो, और उसके द्वारा किसी का मर्डर कर दिया जाए। तो अब हमने केवल एक घटना के आधार पर व्यक्ति को दंडित किया, लेकिन उसके जीवन में अन्य कितने शुभ कार्य हुए हैं उन सभी को हमने भुला दिया। और वहीं एक व्यक्ति है जिसने जीवन भर क्रूरता का आचरण किया है, दूसरों को तकलीफ दिया है, और उसको भी हमने वही दंड निर्धारित किया। तो इसलिए ये अनुचित निर्णय है शास्त्र की दृष्टि में। अपराध का दंड मिलना चाहिए अपराधी को, लेकिन साथ ही साथ उसका जीवन, उसका आचरण, उसकी प्रकृति, इन सब को ध्यान में रखते हुए ही दंड का विधान किया जाना चाहिए। जब शास्त्रीय यदि न्याय व्यवस्था हो, शास्त्र सम्मत संविधान बना हो, तो फिर वहाँ दंड का स्वरूप जरा भिन्न होगा।
अच्छा, हाँ, एक प्रसंग है तप तप के संदर्भ में। तो तप के संदर्भ में बोलते हैं कि जो भी श्रेष्ठ उपलब्धियां हैं वो सब तप से प्राप्त हुई हैं। ब्रह्मा जी के पास में जो लोक निर्माण की शक्ति है, जगत का सृजन करने की शक्ति है, वह उन्हें तप से प्राप्त हुई है। आज जो भी जीव देवता बन करके बैठे हैं, देव योनियों में हैं, वो सब तपस्या के बल पर हैं। प्रजापति प्रजा पूर्वम असृजत तपसा विभु। इसी तरह से आदित्य वसवो रुद्राः तथैवाग्निश्विमारुताः विश्वे देवास्तथा साध्याः पितरोतमरुद्गणाः यक्षराक्षसगन्धर्वाः सिद्धश्चान्ये दिवौकसः संसिद्धाः तपसा तात ये च अन्य स्वर्गवासिनः। तो जितने भी स्वर्ग में रहने वाले दैवी योनियां हैं, दैवी सत्ताएं हैं, वो सब तप से ही उन योनियों को प्राप्त हुए हैं। ऐसे यहाँ तक कि मनुष्य लोक में भी जो राजा हैं, जो सम्राट हुए हैं, राज परिवारों में जो जन्म लेते हैं, वो सब तप के बल पर ही उनको वह प्राप्त होता है। लौकिक ऐश्वर्य भी, भौतिक ऐश्वर्य भी तपस्या के बल से ही लोगों को प्राप्त होता है। तो इसलिए लौकिक दृष्टि से भी यदि किसी को श्रेष्ठता प्राप्त करना है, ऊर्ध्व गति प्राप्त करना है, तो उसे तप का ही आश्रय लेना चाहिए। दूसरी तरफ जो केवल भोग का जीवन है वह अधोगामी जीवन है, पतन की ओर, नीचे की ओर ले जाने वाला जीवन है। ये बोलते हैं रागद्वेषाभिभूतम च नरम द्रव्यवशानुगम। इसलिए कम से कम बुद्धिमान पुरुष को इतना तो अवश्य ख्याल करना चाहिए कि वो आज जहाँ है, आगामी जीवन उससे नीचे का ना होवे। इतना तो व्यक्ति को सावधान रहना पड़ेगा। देखिए, जब तक स्वरूप अवस्थान न हुआ हो, जब तक मुक्ति ना मिली हो, तब तक आगामी जीवन तो मिलेगा, है ना, वो तो अवश्यम भावी है। अब उसमें यही है कि हम आज जहाँ हैं उससे नीचे की स्थिति में जाना चाहते हैं, या उसी स्थिति में रहना चाहते हैं, या उससे ऊपर जाना चाहते हैं। केवल इतना ही व्यक्ति के पास में विकल्प है। व्यक्ति के पास में तो ये स्वातंत्र्य है ही नहीं है कि उसे आगामी जीवन न मिले। वो स्वातंत्र्य तभी प्राप्त होता है जबकि आत्मोपलब्धि हो गई हो, अन्यथा जीवन यात्रा व्यक्ति की नियति है। तो ऐसी स्थिति में यदि वर्तमान स्थिति से उच्चतर स्थिति चाहिए तो तप का जीवन होना चाहिए। ये बोलते हैं ये च आदौ ब्राह्मणाः सृष्टा ब्रह्मणा तपसा पुरा ते भावयन्तः पृथिवीं विचरन्ति दिवम तथा। और इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति
वर्तमान में जहाँ है उससे नीचे की ओर जाना है, माने नीचे की ओर जाने की कोई इच्छा नहीं करेगा, लेकिन उसकी जो जीवन शैली है अगर वह केवल भोगोन्मुखी है, भोग प्रधान है, तो वो एक तरह से निश्चय हो जाता है कि फिर वह अधोगामी भविष्य की ओर जाएगा, ये बोलते हैं। यहाँ तक बोल देते हैं त्रैलोक्य में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तपस्या से प्राप्त ना हो सके। न अप्राप्यम तपसा किंचित त्रैलोक्येपि परम तप उपभोग परित्यागः फलान्यकृत कर्मणाम। इस त्रिलोकी में, तीनों ही लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तपस्या से प्राप्त ना हो सके। इसलिए तप की बड़ी महिमा है, ये यहाँ पर पराशर ऋषि बोलते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।